मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के भी दो पार्ट देखे थे। एक आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम था और एक क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमने देखे थे 6 टाइप्स देखे थे, मतलब 6 डिफरेंट हमने क्या देखा था, ट्रैक्शन सिस्टम देखा था। तो आज हम उस 6 टाइप्स के जो हमने देखे थे ट्रैक्शन सिस्टम, उसका वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, तो पहला हमने जो ट्रैक्शन सिस्टम देखा था वो क्या था, आपका स्टीम इंजन ड्राइव। पहला जो हमने देखा था वो क्या था, आपका स्टीम इंजन ड्राइव। तो स्टीम इंजन ड्राइव में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टीम इंजन ड्राइव में क्या होगा, हम स्टीम यूज करेंगे। लोकोमोटिव को या फिर ट्रेन को चलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टीम का यूज करेंगे। वो स्टीम हम किसको पास कराएंगे, स्टीम इंजन को पास कराएंगे। ठीक है, तो स्टीम इंजन ड्राइव में हम जनरली रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन यूज करते हैं। ठीक, स्टीम इंजन ड्राइव में हम किस टाइप का स्टीम इंजन यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन ड्राइव स्टीम इंजन यूज करते हैं। अब ये जो स्टीम हम प्रोड्यूस करेंगे, स्टीम कैसे प्रोड्यूस करेंगे मैंने आपको बताया है। जब हम कोल का कंबशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस हीट को यूटिलाइज करके बॉयलर क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। ठीक, और ये जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ है उसको हम किसको सप्लाई देंगे, स्टीम इंजन में देंगे। ठीक है, तो फिर स्टीम इंजन से क्या रहता है, आपका जो लोकोमोटिव है उसका व्हील कनेक्टेड रहता है, तो वहां से हमारा फिर व्हीकल क्या होगा, रन होगा। तो हमको बेसिकली अब जितने भी ड्राइव्स है उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेन हमें क्या पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है। ठीक, तो स्टीम इंजन ड्राइव का हम देखते हैं एडवांटेजेस। ठीक, पहला एडवांटेजेस क्या है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। पहला मैंने क्या लिखा है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मतलब, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव मतलब क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, डायरेक्ट क्या यूज करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। जैसे कि हम अपने रेलवेज की बात कर रहे हैं, जो रेलवे हमारे इंडिया में चलती है वो क्या यूज करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। ठीक, लोकोमोटिव चलता है, सपोज ये आपका क्या है, लोकोमोटिव। ठीक, और यहाँ पे ओवरहेड लाइन में क्या होता है, ये इस लाइन में क्या रहता है, सप्लाई होता है। कितना सप्लाई जाता है, सिंगल फेज 25 kV 50 हर्ट्ज। ठीक, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है, इस ओवरहेड लाइन में क्या होता है, सप्लाई जाता है। ठीक, सप्लाई जाता है मतलब इस इलेक्ट्रिक ड्राइव को किसकी जरूरत हो रही है, सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। जहां तक इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता रहेगा वहीं तक ही ये क्या करेगा, रन करेगा। जहां पे इस ड्राइव को, इलेक्ट्रिक ड्राइव को सप्लाई मिलना बंद हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाता है, वहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो रन करना स्टॉप कर देता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जहां तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा सिर्फ उसी ट्रैक तक ये क्या हो सकता है, रन कर सकता है। लेकिन ये केस हमारा किस में नहीं है, स्टीम इंजन ड्राइव में। स्टीम इंजन ड्राइव को हम किसी भी ट्रैक पे रन करा सकते हैं, किसी भी ट्रैक पे रन करा सकते हैं। मतलब ये जो स्टीम इंजन ड्राइव है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। ठीक है, लोकोमोटिव में मतलब ट्रेन में ही क्या होगा आपका, हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, कोल का कंबशन करेंगे, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट जो प्रोड्यूस होगा उसको यूटिलाइज करके बॉयलर क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो किस पे होगा, आपका लोकोमोटिव में ही होगा। तो ये जो सिस्टम है आपका स्टीम इंजन ड्राइव या स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, उसको मैं किसी भी ट्रैक पे चला सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं स्टीम इंजन ड्राइव को इलेक्ट्रिक ड्राइव के ट्रैक पर चला सकती हूँ क्या, तो हाँ मैं चला सकती हूँ, क्योंकि स्टीम इंजन ड्राइव को किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है,
वो एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। उस लोकोमोटिव में ही क्या अरेंजमेंट है, कोल का अरेंजमेंट है, वाटर का अरेंजमेंट है, ठीक है। वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा और हम उसको किसी भी ट्रैक पे चला सकते हैं। आप कोई भी ट्रैक ले लो, इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव के ट्रैक पे चला सकते हो, ठीक। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेकेंड हम एडवांटेज देखते हैं, नो इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइंस। मीन्स देखो, अब स्टीम इंजन ड्राइव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में यूज नहीं कर रहा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन लाइन होता है उसको वो इंटरफेयर करेगा क्या, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टीम इंजन ड्राइव जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन लाइन को वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारा स्टीम इंजन ड्राइव का, कि किसी भी कम्युनिकेशन लाइन को वो इंटरफेरेंस नहीं करता, ठीक। थर्ड हम देखते हैं इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या होता है इसका, लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव। अगर हम इलेक्ट्रिक ड्राइव से कंपेयर करें स्टीम ड्राइव का, ठीक, स्टीम ड्राइव का अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव से, तो क्या होगा, जो इनिशियल कॉस्ट है वो लो होगा। क्यों लो होगा, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव का देखें हम, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव किससे चलता है, मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगा, मतलब जिस पाथ को ये फॉलो करेगा लोकोमोटिव, उस पूरे पाथ में हमको किसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप देखो, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमें पूरा क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक ड्राइव में। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव सिर्फ उसी ट्रैक में रन कर सकेगा जहां तक उसको सप्लाई मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉस्ट रहेगा, इनिशियल कॉस्ट, वो किसका ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव का, क्योंकि हमें पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम इसका कंपेयर करते हैं स्टीम इंजन ड्राइव से, तो इसका क्या है, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, किसी भी ट्रैक पे हम चला सकते हैं, कहीं पे भी इसको इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या होगा, इसका लो होगा। नेक्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन। इसका जो डिजाइन है वो क्या होता है, आपका सिंपल होता है, ठीक। नेक्स्ट एडवांटेजेस है इजी स्पीड कंट्रोल, ठीक। इसका जो कंट्रोल आप करोगे स्पीड को, वो भी क्या है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसका स्पीड कंट्रोल इजी होता है। आप जब इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ोगे आगे, तो उसमें आप देखोगे कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे अलग से एडिशनल इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल है वो स्टीम इंजन ड्राइव का इजी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ड्राइव। हाई कैपेसिटी एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव। इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम कंपेयर करें इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव से, तो स्टीम इंजन ड्राइव की कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका एडवांटेजेस था स्टीम इंजन ड्राइव का। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला डिसएडवांटेजेस मैंने क्या लिखा है, नॉट क्लीन ड्राइव। पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट क्लीन ड्राइव। नॉट क्लीन ड्राइव मतलब देखो, स्टीम इंजन ड्राइव में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग कोल। जब हम कोल का कंबशन करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो अब जब हम कोल का कंबशन करेंगे तो क्या होगा, आपका ऐश और स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोल का जब आप कंबशन करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऐश और स्मोक प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट क्लीन ड्राइव, बिकॉज क्योंकि कोल के कंबशन से क्या होगा, ऐश मतलब राख और स्मोक मीन्स धुआं। स्मोक और ऐश के कारण ये एक क्लीन ड्राइव नहीं है। ये इसका डिसएडवांटेज है, किसका, स्टीम इंजन ड्राइव का। सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुइटेबल फॉर अंडरग्राउंड रेलवेज। अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए हम स्टीम इंजन ड्राइव को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन फर्स्ट पॉइंट में है, क्योंकि जब हम कोल का कंबशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा,
स्मोक प्रोड्यूस होगा, और बिकॉज ऑफ दिस स्मोक वी कांट यूज फॉर अंडरग्राउंड रेलवेज, इसलिए हम इसको क्या यूज नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड रेलवेज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोल के कंबशन से क्या प्रोड्यूस होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ओवरलोड कैपेसिटी इज लिमिटेड। ठीक, आप इस स्टीम इंजन ड्राइव को ओवरलोड नहीं कर सकते, इसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्या लिखा है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई। अब देख, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, इतने सारे इक्विपमेंट लगे हैं, अगर आपको स्टीम इंजन ड्राइव बनाना है या स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम बनाना है तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। ठीक है, आप पूरा बॉयलर है, ठीक है, तो इतने सारे इक्विपमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या रहता है, इस स्टीम इंजन ड्राइव का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आपका, रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव एंसिलियरी इक्विपमेंट, इसका मतलब होता है हेल्पिंग इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग इक्विपमेंट, रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव हेल्पिंग इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल कोलिंग क्रेन्स, एश एंड फायर क्लीनिंग पिट्स, वाटर सप्लाई प्लांट एक्सेट्रा। ठीक, तो अगर आप स्टीम इंजन ड्राइव बना रहे हो तो क्या होगा, आपको जो एंसिलियरी या हेल्पिंग इक्विपमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ती है, और ये जो इक्विपमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोलिंग क्रेन्स, कोल को ले जाने के लिए जो हम क्रेन्स यूज करते हैं, एश और फायर क्लीनिंग पीट्स, मतलब जो एश प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्लीन करने के लिए पीट्स, ठीक है, और वाटर सप्लाई प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका क्या है, रिक्वायर्ड लार्ज शेड्स एंड वर्कशॉप। अब इससे क्या है, बहुत लार्ज इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, अगर इन केस कोई फॉल्ट आ गया और हमें उसको रिपेयर करना पड़ा तो जो शेड्स होंगे, वर्कशॉप होंगे, वो भी क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी लो बिकॉज नॉन कंडेंसिंग टाइप स्टीम इंजन यूज्ड, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, नॉन कंडेंसिंग टाइप स्टीम इंजन यूज किया है, मतलब यहाँ पे कंडेंसर का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, कम होगी। और नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ठीक, तो एक और डिसएडवांटेज क्या होगा, स्टीम इंजन ड्राइव में आपको सफिशिएंट अमाउंट में क्या अवेलेबल होना चाहिए, वाटर एंड कोल, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोल एंड वाटर क्या होना चाहिए, उस लोकोमोटिव में प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, हम उस लोकोमोटिव को रन करा पाएंगे क्या, नहीं, इसलिए इस लोकोमोटिव में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए, कोल और वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक, तो और एक और डिसएडवांटेजेस है, वो क्या डिसएडवांटेज है कि आप स्टीम इंजन ड्राइव को इंस्टेंट सर्विस में नहीं ला सकते हो। ठीक है, स्टीम इंजन ड्राइव को हम इंस्टेंट सर्विस में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि स्टीम बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। आप इलेक्ट्रिक ड्राइव को इंस्टेंट यूज में, सर्विस में ला सकते हो, क्योंकि वो क्या यूज करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, लेकिन आप स्टीम इंजन ड्राइव को इंस्टेंट तुरंत आप सर्विस में नहीं ला सकते, क्योंकि स्टीम बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अगर आपको स्टीम इंजन ड्राइव को रन कराना है तो प्रॉपर स्टीम के लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि हम एक तो ये क्लीन ड्राइव नहीं है, ठीक, ये क्लीन ड्राइव नहीं है, ऊपर से हम इसको अंडरग्राउंड रेलवेज में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्मोक, ठीक, और हम इसको इंस्टेंट सर्विस में भी नहीं ला सकते क्योंकि स्टीम बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये जो 2-3 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में। अब आगे हम जितने भी ड्राइव्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ना, बस आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव से ही कंपेयर करना है। अब आपको समझ गए होंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज
एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जितना भी ये जो डिसएडवांटेजेस हो रहा है अदर ड्राइव्स का, वो एडवांटेज हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक ड्राइव का, और जो अदर ड्राइव्स का एडवांटेजेस हो रहा है वो किसका डिसएडवांटेजेस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ड्राइव का। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो समझना था वो क्या समझना था, स्टीम इंजन ड्राइव। स्टीम इंजन ड्राइव के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बेस पे ही आप आगे जितने भी हम पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन ड्राइव, ठीक है, बैटरी ड्राइव, सब ये जो पॉइंट्स है सब में कॉमन रहेंगे। इनिशियल कॉस्ट, सेल्फ कंटेन्ड, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन, सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस था स्टीम इंजन ड्राइव का।